पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4 नंबर क्वेश्चन तक हल किया था। आज हम लोग 5 नंबर देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लिखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, दोनों और एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन का मतलब आप लोग क्या जानते हैं कि दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगाएंगे। किसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी लगाएंगे डी बाई डी एक्स, इधर 100 है। सबको अलग अलग कर दीजिए। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम अगले क्वेश्चन से डायरेक्ट करेंगे। डी बाई डी एक्स 100 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब देखिए इस एक्स स्क्वायर का 2x, ये u इंटू वी पे टूटेगा। u इंटू वी का मतलब क्या है, देखिएगा ये फॉर्मूला आपको बताए थे डी बाई डी एक्स यू इंटू वी का। v को छोड़ दीजिए, डी बाई डी एक्स लगाइए u में, प्लस u को छोड़ दीजिए, डी बाई डी एक्स लगाइए v में। देखिए इसी के आधार पे हम लोग तोड़ते हैं। पहले क्या करते हैं, v को छोड़ देते हैं, v के जगह यहाँ क्या है y है, y को छोड़ दिए। फिर क्या है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। उसके बाद क्या लिखे हैं, u लिखे हैं। u मतलब क्या, ये x लिखा जाएगा, फिर प्लस इस बार x को छोड़ दिया मतलब u को छोड़ दिए, डी बाई डी एक्स किस में लगा दिए, y में, फिर प्लस। यहाँ देखिएगा जिसके माथा पे स्क्वायर रहता है, माथा मतलब आपको क्लास में हम इसी रूप में समझाते हैं कि जिसके ऊपर पावर रहता है वही नीचे रहना चाहिए। y पे पावर है तो y नीचे दे दिए, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब सापेक्ष में, x के सापेक्ष में कर रहे हैं, तो dx नीचे दे दिए, इक्वल टू क्या है 0। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई, dx बटे dx का वैल्यू 1 से गुना करेंगे या नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यही रह जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा x dy बटे dx प्लस ये क्या बनेगा 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। देखिएगा हमको dy बटे dx का मान निकालना है, तो इसको और इसको इधर छोड़ देंगे, ये सब को हम लोग उधर लेते जाएंगे। तो देखिए इसको यहीं छोड़ दीजिए, x dy बटे dx प्लस 2y dy बटे dx। ये भी माइनस में हो जाएगा, y भी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद dy बटे dx कॉमन ले लीजिए, बचा क्या x प्लस 2y, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में माइनस है, 2x प्लस y हो जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद, इसलिए dy बटे dx ये क्या निकलेगा माइनस 2x प्लस y बाय, ये गुना में वो साइड जाएगा तो x प्लस 2y, यही आपका आंसर हो गया। ये था हम लोग का 5 नंबर। चलिए इसके बाद आप लोग वीडियो रोक के इसको उतार लेंगे। उतारने का समय आपको हम जूम ऐप पर देते थे जब जूम ऐप पे पढ़ाते थे। इसमें हम लोग क्या करेंगे 5 नंबर देखेंगे, सॉरी 5 नंबर हो गया, 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। ये दिया हुआ, ये हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ रहे हैं। वो अस्पष्ट फलन, ये सब थ्योरी में आपको बताए थे, वो अस्पष्ट फलन क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में आपको बताया गया था। अब हम लोग उसके बाद एग्जांपल देखते हुए एक्सरसाइज पे आए हैं। क्या लिखेंगे, दोनों ओर x के सापेक्ष, ये लाइन आप अपने से लिख सकते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। उसके बाद क्या देते हैं डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यू इक्वल टू, सॉरी 81 नहीं, डी बाई डी एक्स फिर 81। अब देखिएगा यहाँ चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या ना डायरेक्ट करना चाहें तो एक बार अलग अलग कर दीजिए। ये डी बाई डी एक्स सब में लगा दीजिए, इसमें भी लगा दिए, इसका तो 0 हो जाएगा।
इसका देखिए जो पावर है वो नीचे आता है, उसी में ना एक घट जाता है। फॉर्मूला आपको बताए थे, पिछले क्वेश्चन में भी आया था एक बार। ये तो u इंटू वी पे टूटेगा, u इंटू वी पे। u यहाँ पर कौन है, एक्स स्क्वायर, तो बोलता है एक्स स्क्वायर में डी वाई डी एक्स लगाइए, मतलब u में डी वाई डी एक्स लगाइए। अब v को छोड़ दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, इस बार u को छोड़ दीजिए, अब v में डी बाई डी एक्स लगाइए, लगा दिए प्लस, यहाँ u x हो गया, v y स्क्वायर हो गया, तो v को पहले छोड़ना देते हैं, डी वाई डी एक्स यू में, u के जगह x है, फिर x को छोड़ देंगे, डी वाई डी एक्स किस में, y स्क्वायर में। इसका क्या हो जाएगा, डी वाई डी वाई क्यू है ना, तो नीचे y रहना चाहिए, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 0। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस ये y, देखिएगा ये 2 नीचे आता है, 2 नीचे आएगा, और x पे पावर 2 है, एक घटेगा तो यही रह जाएगा। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे 2xy, देखिए x स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स, ये तो यही रह जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए y स्क्वायर डी एक्स बटे डी एक्स, इसका मतलब 1 हो गया। फिर x, इसका देखिए डी वाई डी, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ भी y होना चाहिए, तब ना डी वाई बटे डी एक्स। इसका देखिए ये 3 नीचे आ जाएगा, y पे पावर 3 माइनस 1, n माइनस 1 होता था ना, n माइनस 1, इसीलिए 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 0। फिर देखिए 3x स्क्वायर प्लस, यहाँ इसको लिख सकते हैं सजा के 2xy प्लस ये x स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स प्लस y स्क्वायर प्लस, देखिएगा x, देखिए ये 2 आगे आ जाएगा, y पे पावर 1 घट जाएगा, तो यहाँ भी 2y लिखते, फिर एक स्टेप बढ़ता, उससे बढ़िया डायरेक्ट हम लोग कर लिए। फिर ये क्या है, 3y स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितना भी डी वाई बटे डी एक्स है, जितना मतलब क्या तीनों को यही साइड रख देंगे, एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2xy डी वाई बटे डी एक्स, 3y स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स, बाकी सबको वो साइड भेज देंगे, मतलब 3x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। फिर क्या है 2xy, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये क्या है माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए डी वाई बटे डी एक्स को मान ले लेंगे, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 2xy, यहाँ क्या बचा 3y स्क्वायर, इसे भी माइनस को मान ले लीजिए, चूंकि सब में दिया हुआ है, सब में माइनस लगा हुआ है, इसलिए डी वाई बटे डी एक्स वो साइड वाले को लिख दीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बटे, ये सब नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। जरा सा एक बार आंसर देख लेते हैं, 5.3 है 6 नंबर, बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। आप लोग वीडियो रोक कर उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो स्टूडेंट अपने से बना सकते हैं पहले बना लीजिए, फिर उसके बाद मिलाइए। 7 नंबर देखिए, साइन स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई, ये दिया हुआ है। कुछ स्टूडेंट इसको अपने से भी कर लीजिएगा, तो वो बगैर देखे पहले कर लीजिए, फिर देखिएगा किस जगह नहीं हो रहा है, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। देखिए ये लाइन तो हम लोग अपने से लिख सकते हैं, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी बाई डी एक्स लगा दिए, साइन स्क्वायर वाई में कॉस एक्स वाई में डी बाई डी एक्स पाई में, पाई भी कांस्टेंट है, उसका भी 0 हो जाएगा। अब इधर अलग अलग कर लीजिए, साइन स्क्वायर वाई डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिएगा जिसके ऊपर पावर रहता है, पावर किसके ऊपर है, देखिए पावर को मिटाइए, किसके ऊपर पावर है साइन वाई के ऊपर ना, तो ये साइन वाई नीचे, और फिर डी
यहाँ क्या आ जाएगा साइन वाई, साइन के बगल में जो रहता है उसको नीचे देते हैं और फिर डी वाई बटे डी एक्स प्लस, यहाँ देखिएगा डी वाई डी, ये क्या मिल गया आपको कॉस एक्स वाई। तो कॉस ये 3 लेटर के बगल में जो भी रहता है उसको नीचे देते हैं और फिर उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा इक्वल टू 0। ये आप लोग पिछला वीडियो देखिएगा या फिर जो क्लास किए हुए हैं उसको परेशानी इस जगह नहीं हो रही होगी। थ्योरी में ये सब 1-2 बार हम लाए थे इस टाइप का। देखिए जो भी पावर है वो नीचे आ जाएगा 2, फिर साइन वाई हम पावर 1 घटा दिए, यही ना होता है, जो भी पावर है वो नीचे आ जाता है, इसमें 1 घट जाता है। आप ये नहीं सोचिएगा सर साइन स्क्वायर वाई है तो इसका कॉस स्क्वायर हो जाएगा, नहीं कॉस स्क्वायर नहीं होगा, ये टूटेगा इस पे डी वाई डी एक्स एक्स टू डी पावर एन पे, ये एन नीचे आ जाता है, एक्स पे पावर एन माइनस 1 हो जाता है। ये सब आप सीख चुके हैं, चूंकि 5.2 खत्म हुआ वहां ज्यादा था ये सब। अब देखिएगा डी वाई साइन वाई, इसका क्या हो जाएगा कॉस वाई, ये डी वाई बटे डी एक्स प्लस था। देखिए कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो इस प्लस को डायरेक्ट हम माइनस कर देते हैं साइन एक्स वाई। कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, कॉस एक्स वाई का साइन एक्स वाई। फिर देखिए ये u इंटू वी पे टूटेगा, मतलब v को छोड़ दीजिए, यही होता है फॉर्मूला, v के जगह क्या है y है और u का डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर u को छोड़ दीजिए और डिफ्रेंशिएट किसका कीजिए v का, इक्वल टू 0। अब देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2x, यहाँ y है तो इस जगह क्या दे देंगे साइन 2 है, डी वाई बटे डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है, इस जगह हम लिख देते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे इसको हम लोग पुट किए हैं। देखिए यहाँ क्या है साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई, अंदर में क्या क्या रहेगा यहाँ y रहेगा, dx बटे dx का वैल्यू 1 हो गया, इसको गुना करेंगे या नहीं करेंगे x से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या हो गया x dy बटे dx इक्वल टू 0। अब देखिए साइन 2y dy बटे dx माइनस साइन एक्स वाई, गुना y करेंगे तो ये y आगे कर देते हैं, माइनस गुना प्लस माइनस, फिर ये सब को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x dy बटे dx साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। फिर क्या होगा dy बटे dx हम लोग कॉमन ले लेंगे। अच्छा कॉमन अभी मत लीजिए क्योंकि इसको और इसको पहले यही साइड छोड़ के उसको वो साइड भेज दीजिए। देखिए यहाँ क्या बचा हुआ है साइन 2y dy बटे dx, और किसमें dy बटे dx है यहाँ पर माइनस x dy बटे dx साइन एक्स वाई, इसको वो साइड भेज दीजिए, प्लस में हो जाएगा y साइन एक्स वाई। चलिए कॉमन ले लेंगे dy बटे dx, तो यहाँ क्या बचेगा साइन 2y माइनस यहाँ क्या बचेगा x साइन एक्स वाई इक्वल टू y साइन एक्स वाई। उसके बाद हम ऊपर का मिटाते हैं 1-2 लाइन। फिर क्या कीजिएगा dy बटे dx निकालिएगा, dy बटे dx क्या निकलेगा y साइन एक्स वाई, y साइन एक्स वाई बटे ये सब जितना है सब नीचे आ जाएगा साइन 2y x साइन एक्स वाई, यही आपका आंसर हो गया। और हम आंसर देख लेते हैं। y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 8 नंबर।
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला लाइन तो आप जानते ही हैं, दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लाइन लिखने के बाद आप क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यहाँ 1 है, अलग अलग कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ भी अलग कर रहे हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर वाई, इसका तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आप लोग जानते हैं 0 होता है। ये देखिएगा जिसके ऊपर पावर है वो नीचे आना चाहिए, और ये फंक्शन हम लोग मिलाने के लिए साइन एक्स नीचे किए तो इसको ऊपर भी भेजना होगा, प्लस यहाँ भी टूटेगा फंक्शन, कॉस है तो यहाँ हो जाएगा कॉस वाई, ये कॉस वाई ऊपर जाएगा, कॉस के बगल में जो है वो लिखते हैं फिर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। देखिएगा ये 2 साइन एक्स, इस साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस इसका देखिए तो 2 नीचे आएगा, कॉस का हो जाएगा, सॉरी अभी कॉस का कुछ नहीं होगा, पावर 1 घटेगा तो यही रह जाएगा, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, इसको डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, यहाँ क्या बचा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए इसको यही साइड रहने दीजिए, डी वाई बटे डी एक्स इसमें लगा हुआ है, -2 cos y sin y dy बाय dx इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 2 sin x cos x, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस नहीं था, ये सिर्फ बता रहे थे कि इसको यहीं छोड़ रहे हैं, माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए तो 2 sin x cos x, ऐसे पढ़ सकते हैं ना, गुना में है, चाहे 3 गुना 4 या 4 गुना 3, चाहे कॉस इधर रहे या इधर रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको वही पढ़ सकते हैं 2 sin x cos x, इसका होता है sin 2x, यहाँ y है तो यहाँ y दे देंगे, dy बटे dx, यहाँ देखिए तो 2 sin x cos x, ये तो डायरेक्ट हो गया sin 2x, इसलिए dy बटे dx ये क्या हो जाएगा sin 2x बटे ये नीचे आ जाएगा sin 2y। इसका भी आंसर जरा सब देख लेते हैं, ये आंसर भी हम लोग का सही है। आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहेंगे घर में, और ये नहीं कि कोचिंग जब खुलेगा फिर से बोलिएगा सर कोचिंग में भी यही बताइए, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा स्टूडेंट को परेशानी होगी कि नहीं सर कोचिंग में भी यही बताइए, तब फिर यही स्टार्ट करना होगा। आप लोग कोशिश कीजिए कि ये नहीं बताना पड़े कोचिंग में। चलिए इसके बाद हम कुछ फॉर्मूला देते हैं आपको, 9 नंबर में फॉर्मूला का यूज होगा, जैसे 4-5 फॉर्मूला है, पहले वही देख लीजिए, थ्योरी में हम इसलिए नहीं बताए थे कि वहाँ ज़्यादा हो जाता, पहले इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोग देखें। भाई देखिएगा ये सब फॉर्मूला आप याद रखिएगा, 2 10x बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ये है साइन 2x का फॉर्मूला। बोलेगा सर अभी साइन 2x का लिखा है 2 sin x cos x, वो भी होता है ये भी होता है। सेकेंड है 3 10x माइनस 10 qx बटे 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x, ये है 10 3x का, यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ भी थीटा दे देंगे 10 3 थीटा। बोलेगा सर ये सब फॉर्मूला तक बता चुके हैं, कब, तो जब आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बता रहे थे सेकेंड चैप्टर, आई मीन दूसरा चैप्टर अध्याय 2, फिर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस
10 स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। इसका फॉर्मूला होता है cos 2x। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला है हम लोग का। चलिए एक और फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसका भी होता है cos 2x। चलिए ये जरा सा उतार लीजिए, ये 4 फॉर्मूला का यूज होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 9 नंबर। जरा सा हम बगैर फॉर्मूला मिटाए एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। जैसे अब 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। 9 नंबर क्वेश्चन जैसे देखिएगा क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसका बोल रहा है अवकलन करने। कैसे कीजिएगा इसका अवकलन? ये क्वेश्चन है, इसका अवकलन कैसे कीजिएगा? डी बाई डी एक्स लगाने के बाद तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं इसका, तब कैसे करेंगे सर अवकलन इसका? तो इसी का अवकलन करने के लिए हम लोग कुछ फॉर्मूला देखें। जरा सा कुछ फॉर्मूला आपको और देखना पड़ेगा। जैसे 5 नंबर फॉर्मूला ले लेते हैं। एक बार हम ये सब बताए थे, स्टार्टिंग में ही बताए थे। स्टार्टिंग वाला कॉपी जब आप देखिएगा तो वहीं से ये सब मिल जाएगा। डी बाय डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का हमको याद आ गया, ये सब बताए हैं। 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। ये यदि कॉस इनवर्स एक्स रहेगा तो यही रह जाता है, सिर्फ इसमें क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। 7 नंबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 8 नंबर है डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। यही रह जाता है, सिर्फ इसमें क्या कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं 10 वाला में। और 9 नंबर है हम लोग का डी बाई डी एक्स। देखिएगा डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, तो इसका हम लोग लिखेंगे 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इसी में यदि माइनस सिर्फ लगा देंगे तो वो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स का। ये सब फॉर्मूला जब हम 5.2 बताए थे तो उसी में आपको दिए थे। अब देखिएगा जरा 9 नंबर क्वेश्चन, चूंकि फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, अब 9 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए। ये फॉर्मूला हम मिटाते हैं, ये वाला भी तत्काल, क्योंकि ये आपका पिछले क्लास में भी हो चुका है। फिर भी जिसका नहीं हुआ था, नहीं थे उस दिन, लिख लीजिएगा। अब आइए एक्सरसाइज के 9 नंबर क्वेश्चन में y बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं अक्सर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, यही ना। तो इसका इसमें कैसे लगा देंगे सर इसको? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं तो वो देखिए। इसमें से कोई एक फॉर्मूला ऐसा होगा जो इससे मैच कर रहा होगा। देखिएगा 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर किससे मैच कर रहा है? इससे मैच कर रहा है? नहीं, यहाँ तो बटे वाला है ही नहीं। इससे मैच कर रहा है? नहीं, इसमें 2 बार 10 10 है। ये मैच कर रहा है? ये देखेंगे नहीं, इसमें भी एक्स क्यू देना होगा, तो एक्स क्यू था ही नहीं। ये मैच कर रहा है, 2 भी है
एक्स पूरे को एक्स मान लेंगे, 10x को ये एक्स के रूप में लिए तो थीटा भी मान सकते हैं। जिसे देखिएगा लेट, ज़्यादा हिंदी मीडियम के बच्चे हैं मेरे पास, इसलिए हिंदी में लिखने का प्रयास करेंगे। माना x को मान लेते हैं x बराबर tan थीटा मान लेते हैं, x बराबर tan थीटा। इसलिए यदि थीटा बराबर निकालिएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। यदि ये इस जगह डायरेक्ट समझ में नहीं आया तो जरा सा आपके लिए हम एक लाइन बढ़ाते हैं। आप प्रैक्टिस जब कीजिएगा ना, प्रैक्टिस करते करते कोशिश कीजिएगा उसके बाद यही लाइन लिखने का जो हम अभी लिखे। ये जो हम माने x बराबर कुछ भी मान सकते हैं, तो tan थीटा इधर ला दिए, इसको इधर भेज दिए। इसलिए देखिएगा ये थीटा बराबर जब निकालिएगा ना, ऐसे जनरली हम ये बताते हैं tan के इधर कुछ नहीं तभी क्या होगा +1 होगा, इसको वो साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, बराबर के वो साइड भेजेंगे तो ये x तो पहले से ना था। चूंकि आपको सिर्फ समझने के लिए ये बात हम बताएं, इसका जब एग्जाम में आप बनाइएगा इस क्वेश्चन को तो डायरेक्ट इस लाइन के बाद ये लिखने का प्रयास करेंगे। अब देखिएगा इसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन क्या मिला था, y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 + x²। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सरल करेंगे इसको। 2x का मान आप क्या माने हैं, x का मान माने हैं tan थीटा, तो यहाँ हम लोग दे देंगे tan थीटा बटे 1 प्लस यहाँ x², इसको क्या कर देंगे tan² थीटा कर देंगे, यही ना। तो इसके बाद आप देखिएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan² थीटा, 2 tan x बटे 1 प्लस tan²। इस सब का फॉर्मूला क्या होता है sin 2x। तो ये सब के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं sin 2 थीटा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप ये फॉर्मूला भी देखे होंगे दूसरा अध्याय में कि साइन इनवर्स साइन x, इसका वैल्यू क्या हो जाता है x हो जाता है। मतलब इस साइन के बगल में जो है वही ना लिख देते हैं, इस साइन के बगल में क्या है 2 थीटा, यही ना। आप जनरली ऐसे भी समझ सकते हैं कि साइन और साइन कैंसिल हो गया, चूंकि ये कैंसिल नहीं होता है। साइन इनवर्स साइन x का फॉर्मूला हम लोग साइन x पर रहते हैं। क्या मिला आपको y = 2 थीटा। फिर देखिए y = 2 थीटा का मान आपके पास क्या है, थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x। अब यहाँ कीजिए दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लाइन तो आप अपने से लिख सकते हैं। तो देखिए dy/dx लगाइएगा, ये 2 कांस्टेंट है, डायरेक्ट बाहर कर देते हैं, dy/dx इसमें लगा दिए tan इनवर्स x में। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है dy/dx tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x²। ये क्या हुआ 2 × 1 2 बटे 1 प्लस x²। यही आपका क्या निकला dy/dx। इसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन जितना भी है ना टोटल दिया हुआ है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए इसको मिटाते हैं, और जहां आपको समझ में नहीं आता है वो कमेंट में बताइए कि इस जगह नहीं समझे, या फिर व्हाट्सएप नंबर मेरा सबके पास है ही, व्हाट्सएप पे बताइए अक्सर यहाँ नहीं समझे, क्योंकि आप यूट्यूब पर पूछ तो नहीं सकते हैं। कमेंट के जरिए आप पूछने का प्रयास करेंगे और समझ में आ ही जाता होगा। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन ये सब नहीं है जो नहीं समझ में आता होगा। 10 नंबर देखिएगा, दिया हुआ है y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x³। आप बुक देखेंगे तो यही आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। और जब इस क्वेश्चन को देखिएगा तो ये भी किसी न किसी फॉर्मूला से मैच करता होगा। किससे मैच कर रहा है, 3 होना चाहिए, x³ होना चाहिए, 3 होना चाहिए, x³ होना चाहिए, तो यही ना मैच कर रहा है। मतलब इससे तो x के जगह क्या आ रहा है tan थीटा 3x, x के जगह क्या आ रहा है tan x। तो उसको यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x मान लीजिएगा थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि माना इस x को मान लेते हैं इस बार क्या tan थीटा, इसलिए x बराबर इसलिए थीटा बराबर tan इनवर्स x डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको लगेगा कि नहीं सर इसको एक लाइन बढ़ा दीजिए, इसका कोई जरूरी नहीं है, इसलिए थीटा = tan इनवर्स x। ये हो गया।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चूंकि y बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू 3x माइनस एक्स क्यू बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू आप क्या माने हैं, टेन थीटा। यहाँ लिख देंगे टेन थीटा माइनस ये टेन क्यू थीटा हो जाएगा बटे 1 माइनस 3, इस x के जगह क्या मानिएगा, टेन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स, इस पूरे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन 3x है, यहाँ थीटा है, क्या हो जाएगा, टेन 3 थीटा। अब देखिए y इक्वल टू यहाँ भी टेन इनवर्स टेन थीटा, यदि ऐसा रहता टेन इनवर्स टेन थीटा तो इसका थीटा हो जाता है, मतलब ये टेन और ये टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, बचा थीटा, तो यहाँ 3 थीटा है, तो 3 थीटा बचा। और थीटा का मान आप क्या निकाले हैं, जब आप नीचे देखिएगा तो थीटा का मान आपको टेन इनवर्स एक्स मिलेगा। देखिए y बराबर 3, यहाँ क्या मिल गया, टेन इनवर्स एक्स। अब इसके बाद आप क्या कीजिएगा, दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी बाई डी एक्स लगाइएगा, इधर 3 बाहर करके डी बाई डी एक्स लगाइएगा, इधर टेन इनवर्स एक्स है 3 और टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या मिल गया, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही निकल गया आंसर आपका डी वाई बटे डी एक्स। कितना इजी क्वेश्चन था ये। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग को लग रहा होगा सर तेजी से बता रहे हैं, तो चूंकि हम चाह रहे हैं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आपको समझ में भी आ जाए, फिर भी समझ में कहीं परेशानी होगी तो आप तुरंत बोलिएगा सर इस जगह समझ में नहीं आया, हम तुरंत आपको समझा देंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके लिए हम लिख रहे हैं, y बराबर दिया हुआ है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें आप क्या कीजिएगा, तो आप यही कीजिएगा कि देखिएगा ये किस फॉर्मूला से मैच कर रहा है, कहीं ना कहीं से मैच कर रहा होगा किसी फॉर्मूला से, तो आपको लग रहा है सर ये क्वेश्चन जो है कि 3 नंबर से मैच कर रहा है, यहाँ भी 10 ही है, तो एक्स के जगह अगेन क्या मान लेंगे हम लोग, माना एक्स बराबर टेन थीटा, एक्स बराबर टेन थीटा। अब तो डायरेक्ट थीटा का मान लिख सकते हैं ना, 2 क्वेश्चन ऐसा बना चुके हैं, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आप क्या लिखिएगा, cos इनवर्स देखिए 1 माइनस एक्स के जगह क्या माने हैं, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये टेन थीटा माने हैं तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद आप देखिएगा cos इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है cos 2x, यहाँ थीटा है, क्या हो जाएगा cos 2 थीटा, ये y मिल रहा है आपको y। उसके बाद y यहाँ भी cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 थीटा। अब देखिएगा y इक्वल टू 2 थीटा का मान कितना है, टेन इनवर्स x। इसके बाद तो आप इजी रूप में बना सकते हैं, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी बाई डी एक्स लगाते हैं, अवकलन का मतलब 2 बाहर हो जाएगा डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 गुना 1 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 12 नंबर, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिएगा ये हो गया होगा आपका, ये वीडियो रोक के उतार सकते हैं। यहाँ जो 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ cos इनवर्स को क्या कर दिया, साइन इनवर्स कर दिया। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, इधर तो यही सेम रह जाएगा क्योंकि इसी फॉर्मूला से मैच करेगा।
बदलेगा कहाँ कि चूंकि y बराबर यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, यहाँ भी हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, यहाँ भी हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से अब चेंज होगा कि सर यहाँ से क्या होगा, यहाँ तो आप साइन इनवर्स और कॉस को कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा का होता है थीटा, साइन इनवर्स कॉस थीटा का थीटा नहीं होता है। इसको आप कॉस और साइन इनवर्स कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो इसको साइन के रूप में चेंज करना होगा। तो आप कीजिए 10th क्लास में ही आप देखे थे, क्या देखे थे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, साइन है देखिएगा ये यही ना हम लिखे साइन π/2 मतलब क्या 90 लिखे 2 थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो देखिए cos 2 थीटा की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, यही बात हम लिखे हैं देखिए cos 2 थीटा, उसके बाद है यही लिखे, सिर्फ 90 को हम लोग किस रूप में लिख दिए रेडियन के रूप में लिख दिए π/2, इसी को 90 लिखते हैं। अब देखिएगा साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स और साइन क्या आ जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या π/2 माइनस 2 थीटा, y बराबर π/2 माइनस 2 थीटा का मान कितना आपके पास 10 इनवर्स एक्स, 10 इनवर्स एक्स। अब आप लिखिए दोनों ओर अवकलन करने पर तो d/dx इधर भी होगा d/dx, अब डायरेक्ट लगाएं देखिए π/2 इसमें डायरेक्ट लगा देंगे 2 कॉमन लेके d/dx 10 इनवर्स x, ये तो कांस्टेंट है π/2 जीरो हो जाएगा, जब अकेले कांस्टेंट रहे तो उसका जीरो हो जाता है -2, इसका क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर 10 इनवर्स x का जीरो को छोड़ दीजिए 2 गुना 1 2 आ जाएगा माइनस तो पहले था x स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। ये हुआ 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें 15 नंबर क्वेश्चन तक दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन जो स्टूडेंट अपने से बना सकते हैं तो वो आप बनाइए, वीडियो को रोक के बना सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए कितना इजी है। y बराबर cos इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है। अब देखिए पहले फॉर्मूला मैच कराइएगा, किस फॉर्मूला से मैच करेगा, ये किस फॉर्मूला से मैच करेगा आप लोग बोलिए। तो इस फॉर्मूला से मैच कर रहा है ऊपर वाले से, मतलब ये 10 बोल रहा है मानने के लिए, बोलेगा सर सब में 10 ही मान रहा है, तो उसी रूप में दिया हुआ है। तो माना x बराबर 10 थीटा, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखेंगे। y बराबर cos इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, y बराबर cos इनवर्स 2x का मान आप क्या रखें 10 थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए y बराबर cos इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा नहीं। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, उसके बाद इसको चेंज करेंगे हम लोग किस में कॉस में चेंज कर देंगे। y बराबर cos इनवर्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये होता है cos 90 माइनस थीटा, ये भी साइन थीटा हो जाता है, यही ना। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया cos 90 माइनस 2 थीटा। अब cos इनवर्स कैंसिल हो गया, बचा क्या π/2 माइनस 2 थीटा। अब लिखेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लाइन आप पिछले क्लास से अपने से लिख रहे हैं, dy/dx, इसमें अलग अलग लगाइएगा। एक लाइन हम लोग क्या करते हैं यहाँ 2 बाहर करके dy/dx, थीटा का वैल्यू रख देते हैं, थीटा का मान इस जगह हम लोग एक लाइन शॉर्ट कर दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 थीटा का मान था 10 इनवर्स x, कोई परेशानी नहीं है, आप ये लिख दीजिएगा, समझे ना। इस जगह कोई बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं हुआ है, यहाँ भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 हो गया,
2 और इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको लास्ट में मिला -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है हम लोग के पास। 14 नंबर क्वेश्चन। बहुत स्टूडेंट को यूट्यूब पर पढ़ने में भी परेशानी हो रही है, तो आपको हम बार बार बोलते हैं जब अपना कोचिंग खुलेगा ना तो परेशानी होगी तो हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। यदि इससे हो सके तो आप इससे कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको बोलिए तो इसमें x का मान क्या मानिएगा? एक नंबर से मैच नहीं कर रहा है, 2 नंबर से भी मैच नहीं कर रहा है, 3 से भी मैच नहीं कर रहा है, 4 से भी मैच नहीं कर रहा है, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? तो हम लोग 10th में फॉर्मूला पढ़े थे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। इसी से आप लोग क्या निकाले थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यदि अंडर रूट रहे तो इसका हो जाता है कॉस एक्स, होता है ना। देखिए तो इसी रूप में ये दिया हुआ नहीं है, यदि एक्स के जगह साइन मान लेंगे तो ये कॉस बाहर नहीं निकल जाएगा। तो वही कीजिए, माना एक्स बराबर क्या मान लेंगे? साइन थीटा। और थीटा बराबर निकालिएगा तो क्या होगा? थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। जरा सा ध्यान दीजिएगा, उस समय हम लोग टेन थीटा मानते थे तो टेन इनवर्स एक्स निकलता था, यहाँ साइन थीटा माने हैं तो साइन इनवर्स एक्स निकल गया। इसमें तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है जो कि हम लोग को परेशानी होगा। तो देखिए, अब देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चूंकि y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए इसको, साइन इनवर्स 2x का मान आप माने हैं साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। यदि अंडर रूट नहीं रहता तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट है तो कॉस थीटा हो जाएगा। y बराबर साइन इनवर्स, और अभी तुरंत ये 2 बार यूज हो चुका है शायद, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। अब देखिए y बराबर साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, एक तरह से आप यही समझ सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला आपका? थीटा। तो इसको अभी उसी के अनुसार निकालिएगा तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर 2 थीटा निकलेगा। I mean 2 थीटा का मान आप क्या निकाले हैं? थीटा का मान निकाले हैं साइन इनवर्स एक्स। उसके बाद तो आप इजी रूप में कर सकते हैं, वेरी वेरी इजी। दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इधर भी dy dx लगाइएगा, y में 2 बाहर करके इधर भी dy dx लगाइएगा। और ये 2 साइन इनवर्स एक्स का भी तुरंत आपको बताएं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। जरा सा आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर सही आंसर है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा दिया हुआ है और है वो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इजी लगेगा, और 1-2 फॉर्मूला याद रखेंगे आप, और याद नहीं रखेंगे वो बनाते बनाते आपको ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाएगा कि इस जगह ये फॉर्मूला आना चाहिए। देखिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन आपका y बराबर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, ये दिया हुआ है। इसमें देखिए तो आप क्या मानिएगा? x का मान हम लोग क्या मानेंगे? सबसे पहले वो देखिएगा किससे मैच करेगा, ये किस फॉर्मूला से ये मैच हो रहा है।
तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन, यहाँ ध्यान दीजिएगा ठीक से, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन इसी से ना मैच कर रहा है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन। जब इससे मैच करेगा तो एक्स का वैल्यू क्या रखिएगा, एक्स का वैल्यू आप cos थीटा इस बार मानना चाह रहे हैं। और ये किस तरह अच्छा हमको कैसे पता चलेगा सर कि कैसे मान रहा है या नहीं मान रहा है, कभी टेन मान रहे हैं, कभी साइन मान रहे हैं, कभी कुछ और मान रहे हैं। तो ये बात हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से मानते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और ये किस फॉर्मूला से मैच कर रहा है, ये क्या मानने के बाद इसका वैल्यू निकलेगा। नहीं ये नहीं कि यहाँ 10 मान लेंगे फिर क्या लिखेगा 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस वन का कुछ फॉर्मूले नहीं निकलेगा, तो आप नहीं लिख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मैच कराते हैं किस फॉर्मूला से मैच करें। इसीलिए हम अभी यहाँ क्या किए, इसको नहीं मिटाएं ताकि आपको और इजी रूप में समझ में आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ माना x बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x निकलेगा। अब देखिए क्या दिया हुआ है, y बराबर यही दिया हुआ है sec इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए y बराबर sec स्क्वायर 1/2, x का मान आप क्या माने cos थीटा, तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस वन। तो y बराबर sec इनवर्स 1/, इसके जगह आप क्या लिखिएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो देखिए ना 2 cos स्क्वायर x माइनस वन, cos 2 थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos 2x, यहाँ थीटा है तो थीटा। अब देखिए y बराबर sec इनवर्स, ध्यान दीजिएगा 1/cos थीटा बराबर sec थीटा, 1/cos थीटा बराबर sec थीटा। तो यहाँ आप क्या लिखिएगा 1/cos 2 थीटा का, 1/cos 2 थीटा का क्या लिखिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा आप sec 2 थीटा। इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है क्योंकि ये फॉर्मूला 10th क्लास में है, इसमें नहीं है, 12th का नहीं है। और आप कभी भूलिएगा भी नहीं ये सब 1/cos sec। तो y बराबर है देखिएगा sec इनवर्स sec थीटा, sec इनवर्स sec थीटा, इसका भी थीटा होता है, तो यहाँ थीटा है तो थीटा, यहाँ 2 थीटा है तो 2 थीटा। तो देखिएगा y बराबर 2 थीटा का मान क्या है, थीटा का मान आप क्या निकाले हैं cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। फिर क्या लिखिएगा दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ भी dy/dx लगाइएगा, ये 2 बाहर करके dy/dx cos इनवर्स x, तो 2। और इसका क्या होता है साइन वाला इन होता है, जो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है वही इसका, सिर्फ साइन का साइन मतलब एक साइन हो गया साइन थीटा, एक साइन का मतलब हो गया चिन्ह। देखिए साइन वाला ही फॉर्मूला cos का होता है, अंतर क्या होता है इसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, ये माइनस में रहता है, तो 2 गुना 1 -2 या -1 था तो 1 - x स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। ये आपका 5.3 लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग देखेंगे 5.4, पहले उसका थ्योरी देख लेंगे, थ्योरी क्या है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे।